आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बुंदेलखंड और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। सिटी न्यूज बुंदेलखंड की टीम आज जा पहुंची है महोबा जनपद के कुलपहाड़ में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि वो खुद 3 बार विधायक और विधायकी के समय में ही मंत्री रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि पहले के समय में चुनाव कैसे होते थे और इस समय में चुनाव कैसे होते हैं। जी नन्ना, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल से बात कर रहे हैं। पहले चुनाव बड़ी ईमानदारी के होते थे, यहाँ तक कि मौदहा से चंद्रभान गुप्ता जो मुख्यमंत्री थे और वो चुनाव हार करके चले गए, तो चुनाव ईमानदारी के तो होते ही थे। अब कंप्यूटर का चुनाव है, जब मोबाइलों से पैसे बैंक से निकल सकते हैं तो वोट बैलेट से मशीनों से ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। जब रुपया ट्रांसफ़र हो सकता है तो वोट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सब पूरा का पूरा इसका खेल है। और एक बात और बता दें, ये मशीनें सब जापान से आई हैं। जापान देश ऐसा कि वहाँ बैलेट पेपर से वो चुनाव कराते हैं। जब बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव होता है जहाँ मशीनें बनती हैं, अगर मशीनें इतनी अच्छी हों तो जापान क्यों नहीं भाई मशीनों से कराता। पहला मुद्दा तो ये है। तो ये सब मशीनों का खेल है, कंप्यूटर का खेल है। चाहे जिसे चुनाव हरा दें, चाहे जिसे जिता दें, ये है। नहीं तो हम तो चाहते कि बैलेट पेपर से भारतीय जनता पार्टी वाले एक गांव बता दें कि ये हमारा बहुत अच्छा गांव है, जहां हम बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा तो नोचेगी ही, नोचेगी ही, और अब हारने के बाद तो रोना रोना ही है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में मेरा कहना ये है कि एक गांव जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे जनपद महोबा में या हमीरपुर में जो इनका अच्छा गांव हो कि हमारा गांव है ये, उस गांव में बैलेट बक्सा लेकर के 2 लोगों के नाम के वोट डला लें। अगर ये जीत जाए तो हम राजनीति छोड़ दें, कभी नहीं जीत सकते। ये तो केवल चुनाव भाई, ये तो सबको ही कहता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। क्योंकि ये कांग्रेस के समय में ये मशीनें आईं और वही मशीनें चल रही हैं। अब जब पैसे निकाले जा सकते हैं तो वोट नहीं निकाले जा सकते, वोट भी निकाले जा सकते हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर और कई जगह पकड़ा भी गया है अभी मामला। अब वहाँ क्या कर रहे थे, 3 ट्रक मशीनें बनारस में, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहादुर कार्यकर्ताओं ने जो पकड़े, एक ट्रक को पकड़ लिया, 2 भाग गए। क्या कर रही थी जब चुनाव हो गया? तो उन मशीनों की क्या ज़रूरत थी? तो भाई गांव-गांव में, घर-घर में ऐसी सेटिंग करके मशीन भेज दी जाती है और बस मशीनें बदल दी जाती हैं। अब वहाँ रहते तो कोई लोग हैं नहीं भाई, यही है। तो क्या माने हमारे दर्शक की चुनाव में घपलेबाजी हुई है, ईवीएम में घोटाला, क्या कहना है आपका? हिंदुस्तान में प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं है, प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं है। नहीं तो मैं कहता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, आ 2024 का, अगर मोदी जी की ज़मानत जब्त ना हो जाए, करा लें, बैलेट पेपर से करा लें। कहाँ तक? अरे 1-2 पोलिंग पे कैप्चर, इसमें तो बैठे बैठे तुम सारी पोलिंग पे कैप्चर कर लोगे, सीट बदल दोगे। कंप्यूटर का खेल है भाई। वर्तमान की बात की जाए तो सोशल मीडिया में तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसे कार्टून वायरल हो रहे हैं कि योगी जी अखिलेश यादव को रिक्शे में बैठा करके, जैसे कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को बिठा करके ले जाता है, ऐसे कार्टून वायरल हो रहे हैं। आप ऐसे कार्टून के बारे में क्या कहें? क्या होगा आपका पलटवार? भाई देखो, पलटवार हमारा ये है कि अखिलेश जी मर्द आदमी हैं, शादीशुदा है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये योगी जी न बाल बच्चे वाले हैं न शादीशुदा हैं, बाबा हैं। तो इन्हें बीवी का क्या ज्ञान हो सकता है? वो कार्यकर्ता बताएं जो ये कार्टून डालते हैं। जब उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है बाबा को कि कहाँ से क्या होता, न शादी हुई न कुछ है। अखिलेश तो शादीशुदा है, मर्द आदमी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो उसे कैसे नामर्द बना देंगे आप? नामर्द तो ये लोग हैं, नामर्द है मोदी और नामर्द है योगी। जो एक बीवी नहीं मोदी रखा पाए अपनी, उसके पास नहीं गए, संतान पैदा नहीं की, तो नामर्द नहीं है ये। तो नामर्द क्या करेंगे बीवी ले जा करके? ऐसी बाबा आइए, बाबा काय के लिए? बाबाओं को तो मंदिर में जाना चाहिए। ठीक है भाई कि मशीनों का युग है, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारी भारत सरकार है, और तुमने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है डरा करके
चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, सब इनसे डरते। चुनाव आयोग सब इनसे डरता है, सब इनसे डरता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, हमारे ऊपर कहीं कोई घटना ना हो जाए। बस ये आए है। तो ये इन लोगों का काम है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं अपने कब्जे में लेकर के अपना मनमाना कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी के लोग बाग कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ऐसा आप चुनाव हारने के बाद ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, क्या कहाँ तक ये जायज़ है? ये मनगढ़ंत आरोप है, ये तो सच्चाई की चीज़ें हैं। मनगढ़ंत कहाँ है? ये बता दी मैं कि अगर बैंकों से रोज़ाना एक न्यूज़ आती है कि बैंक से उसके खाते से पैसा चले गए, उसके खाते से पैसा चले गए। भाई आधार कार्ड तुम्हारे पास हैं, बैंक के अकाउंट तुम्हारे पास हैं, सारी चीज़ें तुम्हारी, मशीनें तुम्हारे कलेक्टर के पास हैं, उसके नंबर सब कलेक्टर के पास हैं, चाहे जब बदल लें वो। मैं कहता हूँ हिम्मत है तो एक गांव में अब बैलेट पेपर से करा लें, ये जो इनका अच्छा गांव हो। भाई इससे बड़ी चीज़ क्या होती है? हम तो ये कहते हैं कि ये मशीनें जापान से आई। जापान क्यों नहीं इससे कराता, बैलेट पेपर से क्यों कराता है? कोई देश कराता है मशीनों से, अब सब बैलेट पेपर से कराने लगे। लेकिन हिंदुस्तान है, यहाँ कौन लोकतंत्र आए है? यहाँ तो मोदी जी का राजतंत्र चल रहा है, राजशाही चल रही है। भाई ठीक है। और जो अखिलेश जी को कहते हैं कि वो कार्टून दिखाया आप ही लोगों ने कि भाई ये ऐसा कर दिया, अरे भाई तुम क्या करोगे? मर्द आदमी के साथ तुम ऐसा करोगे? वो तो मर्द आदमी है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है, परिवार है इतना बड़ा है। अब तुम तो नामर्द लोग, जब तो तुमने शादी नहीं की, काहे के लिए बाबा हो गए? बताओ आप। अरे बाबा होना था तो स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसा बाबा होना चाहिए कि सबसे पहले पार्लियामेंट में स्वामी ब्रह्मानंद जी पहुँचे थे। और जिस बाल बच्चे पैदा हुए और जब गृहस्थ आश्रम उन्होंने छोड़ा और साधु हुए तो उन्हें जब हाथ से कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं छुआ स्वामी जी ने, हाथ से पैसा नहीं छुआ स्वामी जी ने। इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा के संस्थान खड़े कर दिए। तो अगर संत होना है तो स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसा संत होइए। ये संतों के काम नहीं है। जब जो गृहस्थी नहीं चला सकता, परिवार ना हो जिसका, वो लोग हिंदुस्तान चलाने की बात करते हैं। बताओ।